हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है वैद्युत विद्युत के कारण निरक्षीय स्थिति में या 10D पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन या 10D पोजीशन। इसके लिए मानते हैं लेट देयर इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल AB जिसके चार्ज हैं आवेश है -q तथा +q और इनके बीच की दूरी है 2l। डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2l। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट इन एंड-ऑन पोजीशन यानी इक्वेटोरियल पोजीशन एट एनी पॉइंट p। सो वी जॉइन जोड़ देते हैं बिंदु p को a से और b से A B। अब बिंदु P पर पहले -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर +q आवेश के कारण, फिर उन दोनों का हम वेक्टर में जोड़ यानी सदिश योग प्राप्त करेंगे। माना ये जो एंगल है AP और AB के बीच में दैट इज थीटा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू -q यानी ऋण -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q अपॉन डिस्टेंस AP का स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन होगी ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q की ओर होगी E1 की दिशा। लेकिन हम जानते हैं ट्राइंगल APN AP स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर मीन्स AP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही डिस्टेंस BP स्क्वायर होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अतः इसकी जो दिशा होगी वो PA दिशा होगी। इसी प्रकार +q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन BP स्क्वायर या 1/4πε0 q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर E2। इसकी जो दिशा होगी BP के बाहर की ओर होगी यानी इस दिशा में होगा इसका E2। नंबर 1। नंबर 2 दिखाई दे रहा है कि E1 मॉड इक्वल टू E2 मॉड, दोनों की वैल्यू मान यानी कि परिमाण समान है लेकिन इनकी दिशा विपरीत है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है इसलिए इसको सदिश विधि से जोड़ेंगे। अतः जैसा चित्र से दिखाई दे रहा है ये एंगल थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। E1 तथा E2 का दो लंबवत दिशाओं में विभाजन करने पर E1 sin थीटा इक्वल टू E2 sin थीटा लंबवत दिशाओं में तथा विपरीत E1 sin थीटा E2 sin थीटा विपरीत दिशा में है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः बिंदु P पर
अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इनकी जो दिशाएं होंगी E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, एक ही दिशा में होगा। इधर E2 sin थीटा होगा और इधर E1 sin थीटा होगा। ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी। E1 बराबर E2 है तथा E बराबर 2E1 cos थीटा। E इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। चित्र के अनुसार cos थीटा इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अतः दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। हम जानते हैं कि R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है, अतः L स्क्वायर को निरस्त कर देते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब। क्योंकि हम जानते हैं कि P इक्वल टू 2QL होता है। अतः यहां से स्पष्ट है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज प्रोपोर्शनल टू 1/R की। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाले बलों का आघूर्ण। मान लीजिए किसी बिंदु पर एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है, इसको समांतर दिशा और समदूरस्थ रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E है। इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके आवेश -Q तथा +Q है और बीच की दूरी 2L है, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। इसके लिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ये एंगल थीटा है। चूंकि द्विध्रुव के दो आवेश -Q तथा +Q है, +Q पर क्षेत्र के कारण बल F बराबर Q इंटू E क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि ये धनावेश है अतः इस पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा। -Q आवेश पर क्षेत्र के कारण बल F बराबर QE, लेकिन ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, अर्थात इसकी दिशा QE की इधर होगी और यहां पर QE की दिशा ये। चूंकि ये दोनों बल बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः ये बलयों का निर्माण करेंगे। बलयों का आघूर्ण, बलयों का आघूर्ण टॉर्क इक्वल टू होगा बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी। क्योंकि बल का मान QE है और लंबवत दूरी का मान BM है। QE इंटू 2L sin theta. This is equal to Q into 2L into E
साइन थीटा इक्वल टू पी ई साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क के द्वारा इसको बलून के आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं। टॉर्क का मान पी ई साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ये सदिश राशियां हैं, अतः टॉ इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि बल आघूर्ण भी है सदिश राशि होती है। यह है बलून का आघूर्ण, इसका मान क्षेत्र से द्विध्रुव द्वारा बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। The value of torque on the dipole depends on the angle which it made with the electric field at any point. So, if angle, this condition is theta equal to 0, then tau equal to 0. यानी अगर द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में रखा है और the dipole is in the direction of electric field, then torque on this dipole is equal to 0, यानी बल आघूर्ण का मान 0 होगा। If tau theta equal to 90 degree, then tau will be maximum, that is equal to P। अतः यह द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो इस पर लगने वाले बलों का आघूर्ण अधिकतम P इंटू P के बराबर होगा। यह थीटा इक्वल टू 180 एंड टॉर्क मिनिमम दैट इज इक्वल टू माइनस पी, यानी वैल्यू माइनस वो पी ई होगी, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होगी, क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक्ट करेगा। यह है आपका वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल्स कराते हैं। ओके, अब हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं जो एनसीईआरटी बुक का है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर रखे छोटे आवेशित गोले, जिन पर आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम है, उनके बीच बल क्या है? 2 चार्ज है, 2 × 10⁻⁷ कूलम and 3 × 10⁻⁷ कूलम are separated by a distance 30 centimeter in the air. Calculate force between the two charges. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो इसमें गिवन है आपको Q1 इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कूलम, and R between them 30 centimeter, that is equal to 0.3 meter. From Coulomb's law, force between the two charges is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square। 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ in एम्पियर सिस्टम। Q1 2 × 10⁻⁷, Q2 3 × 10⁻⁷ upon 0.3 का होल स्क्वायर। This is equal to 9 × 2 × 3 upon 3 × 3 × 10⁻² × 10⁻9 - 7 - 7। 3 3 जा 9, that is equal to 6 × 10⁻14 -5 जो हो जाएगा -3 न्यूटन। And the force is 6 × 10⁻³ न्यूटन। क्योंकि ये दिखाई दे रहा है दोनों आवेश सेम है, यानी इनका साइन सेम है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा दैट इज रिपल्सिव फोर्स।